आज बात करते नर्मदा खंड की। नर्मदा खंड में ऋषि, मुनि, देवता, यक्ष, गंधर्व, असुर सबने तपस्या की। मान्यता ऐसी है कि नर्मदा के घाट पे कमंडल से कमंडल लगे हुए तपस्वियों के तपस्या चलती थी। तो अब नर्मदा किनारे इतने तीर्थस्थल है, इतने शिवालय है, इतने संगम घाट और उसका महत्व है, तो ये तो वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी कुछ थोड़ा सा वर्णन हम करते हैं। जैसे कोई देवता विष्णु भगवान की तपस्या कर रहे हैं, या ब्रह्मा जी की, या शिव की। जब कोई शिव की उपासना कर रहा है, तपस्या करते करते उसकी तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, ओरा इतना, ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो आकाश गंगा तक जाती है, जिसको अपन अंतरिक्ष बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, वहां तक चली जाती है। जब आकाश गंगा में ऊर्जा जाती है तो आकाश गंगा के अंदर जितने ब्रह्मांड है, जितने छोटे मोटे ग्रह है, उसमें से शक्ति ऊर्जा इकट्ठी होती है, और सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर ऊर्जा पिंड तैयार होता है। और वो ऊर्जा पिंड जहाँ व्यक्ति तपस्या कर रहा है वहां आके स्थापित होता है। चाहे उसको आप शिव कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, या कोई और देवता कहो, जिस देवता के माध्यम से आप तपस्या कर रहे हैं वो ऊर्जा पिंड वहां आता है। और मन के अंदर जो अपने अंदर जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, वो ऊर्जा पिंड पूरा करता है। लेकिन जो ऊर्जा पिंड का जो ओरा है उस भूमि में बिखर जाता है। जहां तक एक सीमा रहती है कि भाई यहाँ तक ये ऊर्जा पिंड का ओरा बिखर जाएगा, जहां तक ओरा बिखरता है वहां तक लोग उसे तीर्थस्थल कहते हैं। वहां जब भी कोई भक्त या कोई साधक या कोई सामान्य व्यक्ति जाता है और 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करता है और जाप करता है, या हरिस्मरण करता है, या भजन करता है, कुछ भी करता है, तो उसके अंदर मन एकदम शांत होने लगेगा। उसके अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, भाव, ये जो चीजें है, ये धीरे धीरे उससे विलग होने लगती है। वो बड़ा हल्का होने लगता है। उसके अंदर करुणा आती है, दया आती है, प्रेम आता है। वो धीरे धीरे हल्का होगा, सहज होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खाली हो रही, व्यक्ति हल्का हो रहा है। तो वो जो ओरे का जो प्रभाव है उस भूमि के, उसका एक ओरे का प्रभाव होता है। जहाँ आपने तपस्या की और जहाँ उस ईश्वर का ऊर्जा पिंड आता है, उसका जो ओरा है उस जगह बिखरा रहता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि नर्मदा किनारे कोई परिक्रमा में गया और परिक्रमा करने के बाद उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। हमने सोचा भी नहीं था, उससे अधिक परिवर्तन आ गया। उसका देखने का ढंग बदल गया, जीने का तरीका बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, उसका सारा दृष्टिकोण ही बदल गया। उसके अंदर इतना परिवर्तन आया तो आया कैसे? तो ये बात होती है कि जब उस ओरे के अंतर्गत व्यक्ति आता है तो उसके अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जैसे ही ओरे के अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसके अंदर के जो ये नकारात्मक ऊर्जा है धीरे धीरे हटने लगती है, और उसको प्राचीन जो पूर्व समय में वो कौन से आयाम पे था, आध्यात्मिक के कौन से आयाम पे था, मतलब वो कहाँ तक पहुंचा था, वहां तक उसको स्पष्ट नजर आता है। जैसे एक दर्पण के ऊपर धूल जमी है और वो धूल हट गई तो उसको अपना छवि स्पष्ट नजर आती है। तो वैसा ही है, जब आपके भीतर के ऊपर जो आवरण पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये आवरण धीरे धीरे जब हटने लगते हैं तो आपकी भीतर की जो ओरिजिनल, जो वास्तविक छवि है, वास्तविक जो आपका स्वरूप है, वो झलकने लगता है। तो नर्मदा किनारे ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल है जहाँ देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, असुरों ने, ऋषि मुनि ने तपस्या की। तो वहां आज भी उस देवता का ओरा बिखरा हुआ है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, यह हमेशा ओरे को खींच के रखती है। कोई भी भूमि पे अगर ओरा बिखरा है और ये ओरा इतने जल्दी नष्ट नहीं होता है, वो युगों तक ओरा बिखरा रहता है, युगों युगों तक। और वहां जब भी कोई पहुंचता है उस ओरे के अंतर्गत ढलने लगता है, उसको अनुभूतियां होने लगती है, उसके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चालू होता है। तो